हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही भल्ले की रेसिपी। दही भल्ले दिल्ली की एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, बहुत ही टेस्टी होती है और इसे घर पे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। खासकर त्योहारों पे जैसे होली पे इसे बना के तैयार किया जाता है। तो अगर आपको मेरे दही भल्ले की रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि दही भल्ले हम घर पे बनाते कैसे हैं। दही बड़े बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द की धुली हुई दाल। यहाँ मैंने कप से 1 कप उड़द की दाल को पानी में भिगो के रखा हुआ है। 3 कप दही, हरी चटनी, मीठी चटनी इमली की जिसे हम सॉल्ट चटनी के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों चटनियों का लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। चीनी 2 बड़े चम्मच, तेल वड़ों को फ्राई करने के लिए, और मसालों में हम यूज करेंगे 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, सफेद नमक स्वाद के अनुसार, काला नमक 1 छोटा चम्मच और आधा छोटे चम्मच ब्लैक पेपर गोलकी का पाउडर, और वड़ों को भिगोने के लिए पानी। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस दाल को पीस के तैयार करना पड़ेगा। इस दाल को हमें बिल्कुल स्मूथ पीस के तैयार करना है, और इस बात का ध्यान रखें कि दाल को पीसते वक्त बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। हमें एक थिक सा बैटर बना के तैयार करना है। मैंने दाल को पीस के तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ही थिक पीसा है और ये बहुत बारीक भी है। इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अब इस बैटर को हम अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए फेंट के तैयार करेंगे। तो मैं इसे फेंट लेती हूँ। मैंने दाल को अच्छे से फेंट लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही फ्लफी और हल्की दिख रही है। तो हमें ऐसे ही दाल की ज़रूरत है वड़ों को बनाने के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ब्लैक पेपर पाउडर। और अब इन चीज़ों को दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब ये बैटर तैयार है वड़ों को तलने के लिए। तो अब हम वड़े तलेंगे। वड़ों को तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में तेल ले लिया है। गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब हम इस तेल को गर्म होने देते हैं। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें वड़े डालेंगे तलने के लिए। जिस भी साइज के वड़े आपको चाहिए आप उससे थोड़ा छोटा सा पोर्शन इसमें डालें, क्योंकि ये तलने के बाद साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे सारे वड़ों को गरम तेल में डालेंगे। और अब मैंने आंच को मीडियम कर दिया है। वड़ों को हम मीडियम आंच पे तल के तैयार करेंगे। एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम आंच को थोड़ा धीमा कर देंगे। सारे वड़े तेल में अच्छे से तैर रहे हैं। तो इन्हें उलट पुलट के हम अच्छे से पकाएंगे। और इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना है, इन्हें हमें लाइट कलर का ही रखना है। तो अब हम इन्हें अच्छे से तल लेते हैं। इसको तलने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। वड़े तल के तैयार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसे मीडियम आंच पे तल के तैयार किया है। और अब इन वड़ों को हम तेल में से बाहर निकाल के नॉर्मल पानी में डिप कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक बर्तन में नॉर्मल पानी रखा हुआ है। सारे वड़े मैं इसमें डिप करूँगी। मैंने वड़ों को तेल से बाहर निकाल लिया है और अब मैं इन्हें पानी में डाल रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे वड़े तल के तैयार करेंगे और इन्हें पानी में डिप करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। इस तरीके से वड़ों को पानी में डिप कर देने से वड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। सारे वड़े पानी में अच्छे से सोख हो रहे हैं, तब तक हम दही को फेंट के तैयार कर लेते हैं। दही को फेंटने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ दही। एक बात का ध्यान रखें कि दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। और अब इस दही को हम अच्छे से स्मूथ होने तक फेंटेंगे।
दही अच्छे से फिट के तैयार है। ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ दिख रही है। अच्छे दही बल्ले बनाने के लिए हमें बिल्कुल स्मूथ दही की ज़रूरत होती है। और अब इस दही में मैं ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच काला नमक, 2 चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और अब इन सारी चीज़ों को हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक ये अच्छे से दही में घुल ना जाए। सारी चीज़ें दही में अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये दही अब दही भल्लों के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे और वड़ों को पानी से बाहर निकालेंगे। वड़े पानी में अच्छे से सोख हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें पानी से बाहर निकालेंगे और इन्हें पानी से बाहर निकालते वक्त हम इनसे हल्के हाथों से दबाते हुए सारा पानी निचोड़ देंगे। देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने अभी वड़ों को तल के पानी में डाल दिया है। आप चाहें तो वड़ों को तल के स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपको दही वड़े बनाने हो तो वड़ों को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही गर्म पानी में सोक कर लें और उसके बाद दही डाल के वड़े तैयार कर लें। तो इसी तरीके से हम सारे वड़ों से पानी निचोड़ के इसे किसी बर्तन में रख लेंगे। आप जिस भी बर्तन में वड़ों को सर्व करना चाहें उसमें इस तरीके से पानी निचोड़ने के बाद वड़ों को हम अरेंज कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी दही डालेंगे। एक बार में सारी दही ना डालें। एक बार में अगर आप एक साथ सारे वड़ों में दही डाल रहे हैं तो पहले आधी दही का इस्तेमाल करें और आधी दही डालने के बाद हम दही के साथ वड़ों को लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वड़े दही को अच्छे से सोख लें। ये देखिए, मैंने लगभग आधी दही इसमें पोर कर दी है और अब हम इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए वड़ों को दही में छोड़ देंगे। इसके ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही सोख होने देंगे। और अब सर्व करने से पहले हम वड़ों के ऊपर थोड़ी सी और दही डालेंगे। दही वड़ों के साथ दही की मात्रा अच्छी हो तो दही बड़े खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। और अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ी सी इमली की मीठी वाली चटनी और थोड़ी सी हरी चटनी। और अब ये दही बड़े सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसी तरीके से आप दही बड़े बनाएं, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और अपने कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।